हाय, आई एम मुंतज़िर योर इंग्लिश टीचर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कैन और कुड के बारे में सीखने की कोशिश करेंगे। इस वीडियो में हम इन दोनों के 5 यूजेस के बारे में जानेंगे। इसका जो पहला यूज है वो है एज ए एबिलिटी, यानी कि ये किसी की एबिलिटी शो करने के लिए इस्तेमाल हो सकते हैं। इसके अलावा इसका जो सेकंड यूज है वो है एज ए परमिशन, यानी किसी को इजाजत देने के लिए भी ये दोनों इस्तेमाल हो सकते हैं। थर्ड जो इनका यूज है वो है एज ए रिक्वेस्ट, किसी से कोई दरख्वास्त करने के लिए, कोई इल्तिजा करने के लिए भी ये दोनों इस्तेमाल हो सकते हैं। रिक्वेस्ट के अलावा ये दोनों पॉसिबिलिटी शो करने के लिए भी इस्तेमाल हो सकते हैं। और आखिर में हम इसके जिस यूज के बारे में सीखने की कोशिश करेंगे वो है टू मेक एन ऑफर, यानी कि किसी को कोई चीज ऑफर करने के लिए भी इन दोनों को इस्तेमाल किया जा सकता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये दोनों एबिलिटी शो करने के लिए किस तरह इस्तेमाल हो सकते हैं। इसमें जो हमारे पास पहला सेंटेंस है वो है आई कैन प्ले क्रिकेट। यहां पर जो कैन इस्तेमाल हुआ है ये एबिलिटी शो करने के लिए इस्तेमाल हुआ है। इट मीन्स दैट आई हैव द एबिलिटी टू प्ले क्रिकेट, यानी कि मुझ में क्रिकेट खेलने की काबिलियत या सलाहियत मौजूद है। तो यहां पर कैन एबिलिटी शो करता है। इसके अलावा हमारे पास जो सेकंड सेंटेंस है वो है आई कैन स्विम अक्रॉस द रिवर, यानी कि मैं दरिया के उस पार तैर सकता हूं। यहां पर भी कैन एबिलिटी शो करने के लिए इस्तेमाल हुआ है, यानी कि मेरे अंदर ये काबिलियत या सलाहियत मौजूद है कि मैं दरिया के उस पार तैर सकूं। इसके अलावा जो हमारे पास थर्ड सेंटेंस है वो है द जग कैन कंटेन अप टू 6 लीटर्स ऑफ मिल्क, यानी कि इस जग के अंदर 6 लीटर का दूध रखने की गुंजाइश मौजूद है। तो यहां पर जो कैन इस्तेमाल हुआ है ये इस जगह की कैपेसिटी शो करने के लिए इस्तेमाल हुआ है। तो इन दोनों को हम कैपेसिटी शो करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहां पर आपने देखा कि कैन किस तरह एबिलिटी शो करने के लिए इस्तेमाल हो सकता है, और ये प्रेजेंट या फ्यूचर की एबिलिटी शो करने के लिए इस्तेमाल हो सकता है। इसके अलावा जो कुड है वो हमारे पास्ट की एबिलिटी शो करने के लिए इस्तेमाल होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इन्हीं सेंटेंसेस को इस तरह कहूं, आई कुड प्ले क्रिकेट व्हेन आई वाज यंग, यानी कि जब मैं नौजवान था तो उस वक्त मेरे अंदर यह काबिलियत मौजूद थी कि मैं क्रिकेट खेल सकूं। तो यहां पर मानी इसका यह है कि अभी मैं क्रिकेट नहीं खेल सकता, लेकिन जब मैं नौजवान था, जब मैं यंग था, तो उस वक्त मैं क्रिकेट खेल सकता था। तो यहां पर जो कुड है ये पास्ट की एबिलिटी शो करने के लिए इस्तेमाल हुआ है। इसके अलावा जो सेकंड सेंटेंस है वो है आई कुड स्विम अक्रॉस द रिवर व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट, यानी कि जब मैं एक स्टूडेंट था तो उस वक्त मैं दरिया के उस पार तैर सकता था। इसका मतलब है कि आजकल मैं दरिया के उस पार नहीं तैर सकता, लेकिन जब मैं एक स्टूडेंट था उस वक्त मैं तैर सकता था। तो ये भी पास्ट की एबिलिटी शो करने के लिए इस्तेमाल हुआ है। इसके अलावा जो थर्ड सेंटेंस है वो है द जग कुड कंटेन अप टू 6 लीटर्स ऑफ मिल्क 5 years ago, यानी कि इस जग के अंदर 5 साल पहले 6 लीटर तक दूध रखने की गुंजाइश मौजूद थी। मतलब ये कि आजकल इसके अंदर ये गुंजाइश मौजूद नहीं है। तो आपने देखा कि किस तरह खुद पास्ट की एबिलिटी शो करने के लिए इस्तेमाल हो सकता है। अब हम देखते हैं कि ये दोनों परमिशन के लिए किस तरह इस्तेमाल हो सकते हैं। परमिशन का मतलब है इजाजत, यानी कि किसी से जब हम इजाजत मांगते हैं तो इसके लिए भी हम कैन और कुड को इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें जो हमारे पास पहला सेंटेंस है वो है कैन आई आस्क यू अ क्वेश्चन, यानी क्या मैं आपसे सवाल पूछ सकता हूं। तो यहां पर जो कैन है ये परमिशन शो करने के लिए इस्तेमाल हुआ है। यहां पर मैं अगर इस परमिशन को अदब और एहतराम से, यानी कि पोलाइट तरीके से मांगूं तो फिर मैं कुड इस्तेमाल करूंगा, ना कि कैन। मैं फिर इस तरह कहूंगा कुड आई आस्क यू अ क्वेश्चन। तो यही फर्क है कि खुद हम अदब से, यानी कि एहतराम से, मतलब ये कि पोलाइट तरीके से परमिशन मांगने के लिए इस्तेमाल करते हैं। सेकंड सेंटेंस है कैन आई स्लीप हियर, यानी क्या मैं यहां पर सो सकता हूं। अगर मैं इसको थोड़ा पोलाइट तरीके से कहूं तो मैं कुड इस्तेमाल करूंगा,
यानी कि कुड आई स्लीप हियर। इसके अलावा जो हमारे पास थर्ड सेंटेंस है वो है कैन आई टेक योर कार, या अगर पोलाइट तरीके से कहूं तो इस तरह कहूंगा कुड आई टेक योर कार प्लीज। कुड के साथ आप प्लीज भी इस्तेमाल कर सकते हो, क्योंकि ये पोलाइट तरीके से परमिशन मांगने के लिए इस्तेमाल होता है। याद रहे कि परमिशन मांगने के लिए तो हम कैन और कुड दोनों को इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जब हम किसी को परमिशन देते हैं तो हम सिर्फ कैन को इस्तेमाल कर सकते हैं, फिर वहां पर हम कुड को इस्तेमाल नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहूं यस यू कैन आस्क अ क्वेश्चन, मैं कभी ये नहीं कह सकता यस यू कुड आस्क अ क्वेश्चन, ये फिर गलत होगा। अब हम देखते हैं कि कैन और कुड को रिक्वेस्ट के लिए किस तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। रिक्वेस्ट और परमिशन में ज्यादा फर्क नहीं है, बस इतना सा फर्क है कि रिक्वेस्ट को सिर्फ और सिर्फ कोई चीज मांगने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, जबकि परमिशन को हम उस वक्त भी इस्तेमाल करते हैं कि जब हम कोई चीज मांगते हैं, और इसके अलावा जब हम कोई चीज देते हैं तब भी हम परमिशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। इंग्लिश में जब आप किसी से रिक्वेस्ट करते हो तो आप कहते हो कैन यू, यानी कि कैन यू गिव मी समथिंग, लेकिन जब आप परमिशन मांगते हो तो आप कैन यू नहीं बल्कि कैन आई का इस्तेमाल कर सकते हो, यानी कि कैन आई आस्क यू समथिंग। तो रिक्वेस्ट में जो हमारे पास पहला सेंटेंस है वो है कैन यू गिव मी योर पेन, यानी कि क्या तुम मुझे अपना पेन दे सकते हो। अपने क्लास फेलो से आप रिक्वेस्ट करते हो तो आप यही सेंटेंस इस्तेमाल करते हो। इसके अलावा अगर आप इस रिक्वेस्ट को अदब और एहतराम से, यानी कि पोलाइट तरीके से करो, तो आप कैन के बजाय कुड इस्तेमाल करोगे, यानी कि कुड यू गिव मी योर पेन। सेकंड सेंटेंस है कैन यू हेल्प मी। अगर मैं इसे थोड़ा पोलाइट तरीके से कहूं तो मैं कहूंगा कुड यू हेल्प मी। इसके अलावा जो थर्ड सेंटेंस है वो है कैन यू लैंड मी सम मनी, यानी कि क्या तुम मुझे कुछ पैसे उधार दे सकते हो। अगर मैं इसको पोलाइट तरीके से कहूं तो ये कहूंगा कुड यू लैंड मी सम मनी। रिक्वेस्ट के बाद हम देखते हैं कि इन दोनों को हम पॉसिबिलिटी शो करने के लिए किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। यहां पर आपको ये बात गौर से सुननी चाहिए कि पॉसिबिलिटी दो तरह की होती है, एक होती है जनरल पॉसिबिलिटी और दूसरी होती है स्पेसिफिक पॉसिबिलिटी। जनरल पॉसिबिलिटी ऐसे पॉसिबिलिटी होती है जो रूटीन की बात हो, यानी कि इसमें बहुत से लोगों या बहुत सी चीजों के बारे में बात होती है, ना कि किसी एक खास बंदे या किसी खास चीज के बारे में। इसमें जो हमारे पास पहला सेंटेंस है वो है इट कैन गेट वेरी कोल्ड हियर इन दिसंबर। दिसंबर के महीने में यहाँ पर बहुत ज्यादा सर्दी पड़ सकती है। तो यहाँ पर किसी एक दिसंबर की बात नहीं हो रही, बल्कि ऐसी जनरल बात हो रही है कि जब भी दिसंबर का महीना आता है तो यहाँ पर सर्दी पड़ सकती है, यानी कि इसका इम्कान काफी ज्यादा है। इसके अलावा जो सेकेंड सेंटेंस है वो है वी कैन कैच अ कोल्ड इफ वी स्टे आउट इन द रेन। इसका मतलब है कि अगर हम बाहर बारिश में खड़े हो जाए या वहां पर घूमा फिरा करे सर्दी के मौसम में तो हमें बुखार पड़ सकता है, यानी कि हम बीमार हो सकते हैं। तो यहाँ पर किसी एक बंदे की बात नहीं हो रही, बल्कि जो भी बाहर बारिश में घूमता फिरता है ये उसके बारे में बात हो रही है कि उसे फिर बीमारी पड़ सकती है, उसे जुकाम हो सकता है। थर्ड सेंटेंस है इट कैन बी वेरी हॉट हियर इन जुलाई। तो इसका मतलब है कि जुलाई के महीने में बहुत ज्यादा गर्मी पड़ सकती है। तो यहाँ पर किसी एक जुलाई की बात नहीं हो रही, बल्कि हर जुलाई के महीने के बात हो रही है। यहाँ पर भी ये जनरल पॉसिबिलिटी है। याद रहे कि जब भी आप जनरल पॉसिबिलिटी की बात करते हो उस मौके पर आप कैन का इस्तेमाल करोगे, ना कि कुड का। इसके अलावा एक स्पेसिफिक पॉसिबिलिटी होती है। स्पेसिफिक पॉसिबिलिटी का मतलब है कि जब हम किसी खास शख्स, वक्त या चीज के बारे में बात करें, और जब भी आप स्पेसिफिक पॉसिबिलिटी की बात करते हो वहां पर आप क्या नहीं बल्कि कुड को इस्तेमाल करते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहूं इट कुड बी वेरी हॉट टुमारो, अब मैं सिर्फ
टुमारो की बात कर रहा हूं, यानी कि कल की बात कर रहा हूं कि कल बहुत ज्यादा गर्मी पड़ सकती है, यानी कि इसका इम्कान है। तो यहां पर ये किसी एक दिन की बात हो रही है जो कि स्पेसिफिक है, तो यहां पर ये स्पेसिफिक पॉसिबिलिटी है। इसके अलावा जो हमारे पास सेकेंड सेंटेंस है वो है पाकिस्तान कुड विन द मैच ऑन संडे, यानी कि संडे को मैच होने वाला है, तो ये मैच पाकिस्तान जीत सकता है, इसका इम्कान यानी कि पॉसिबिलिटी ज्यादा है। तो यहां पर भी किसी एक मैच की बात हो रही है, तो ये भी स्पेसिफिक पॉसिबिलिटी है। याद रहे कि जब हम स्पेसिफिक पॉसिबिलिटी में कुड को इस्तेमाल करते हैं तो उसका मतलब ये नहीं होता कि ये सेंटेंस जो है ये पास्ट में है, नहीं, ये फ्यूचर ही की बात हो रही है। हमारे पास जो थर्ड सेंटेंस है वो है वी कुड मिस द ट्रेन इफ वी डू नॉट गो फास्ट, यानी कि अगर हम तेज नहीं जाते तो हम ट्रेन को मिस कर सकते हैं। तो यहां पर भी एक स्पेसिफिक मौके की बात हो रही है, स्पेसिफिक ट्रेन की बात हो रही है, तो यहां पर भी हम कुड का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि ये स्पेसिफिक पॉसिबिलिटी है। तो यहां पर हमने देखा कि कैन और कुड पॉसिबिलिटी शो करने के लिए किस तरह इस्तेमाल हो सकते हैं, लेकिन यहां पर हमने जो सेंटेंसेस देखे ये प्रेजेंट और फ्यूचर की पॉसिबिलिटीज के लिए थी, लेकिन इसके अलावा कुड को हम पास्ट की पॉसिबिलिटी शो करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप इस सेंटेंस में देख सकते हो दे कुड हैव वन द मैच, यानी कि वो मैच जीत सकते थे, इसकी पॉसिबिलिटी मौजूद थी। यहां पर हमने कुड को इस्तेमाल किया, इसके बाद हमने हैव और हैव के बाद हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल की, इसे हम पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं। तो जब भी आप पास्ट की पॉसिबिलिटी शो करने के लिए कुड को इस्तेमाल करते हो तो पहले आप कुड, उसके बाद हैव और हैव के बाद आप वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी कि पास्ट पार्टिसिपल इस्तेमाल करोगे। इसका मतलब है कि वो मैच जीत सकते थे लेकिन उन्होंने नहीं जीता, इम्कान मौजूद था, पॉसिबिलिटी मौजूद थी। इसके अलावा जो सेकंड सेंटेंस है वो है शी कुड हैव पास्ड द टेस्ट, यानी कि वो टेस्ट पास कर सकते थे। यहां पर भी ये पास की पॉसिबिलिटी शो करने के लिए इस्तेमाल हुआ है। थर्ड जो हमारे पास सेंटेंस है वो है ही कुड हैव वन द प्राइज, यानी कि वो प्राइज जीत सकता था लेकिन उसने नहीं जीता, पॉसिबिलिटी मौजूद थी, इम्कान मौजूद था लेकिन प्राइज ना जीत सका। तो यहां पर भी हमने कुड के जरिए पास्ट की पॉसिबिलिटी शो की। पॉसिबिलिटी के बाद अब हम देखते हैं कि इन दोनों को यानी कि कैन और कुड को ऑफर के लिए किस तरह इस्तेमाल किया जा सकता है, यानी कि टू मेक एन ऑफर। इसका मतलब है कि किसी को किसी चीज की पेशकश करना। इसमें जो हमारे पास पहला सेंटेंस है वो है कैन आई कैरी योर बैग्स फॉर यू, यानी कि क्या मैं आपके लिए आपके बैग्स लेके जा सकता हूं। अगर मैं इस ऑफर को थोड़े पोलाइट तरीके से कहूं तो मैं कुड इस्तेमाल करूंगा, यानी कि कुड आई कैरी योर बैग्स फॉर यू। सेकंड सेंटेंस है कैन आई गिव यू अ लिफ्ट, यानी कि क्या मैं आपको लिफ्ट दे सकता हूं। अगर मैं इसको पोलाइट तरीके से कहूं तो मैं इस तरह कहूंगा कुड आई गिव यू अ लिफ्ट। थर्ड जो हमारे पास सेंटेंस है वो है कैन आई गेट यू अ कप ऑफ टी, यानी कि क्या मैं आपके लिए एक कप टी यानी कि चाय ला सकता हूं। अगर पोलाइट तरीके से कहूं तो कुड आई गेट यू अ कप ऑफ टी। जी स्टूडेंट्स, ये थी कैन और कुड के बारे में एक मालूमाती वीडियो। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वाकई ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, और अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।